गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वॉल्यूम किसको बोलते हैं, आयतन किसको बोलते हैं। तो आयतन किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान होता है। जो भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसी को हम आयतन बोलते हैं, उसका आयतन बोलते हैं। ये त्रिआयामी होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, जिसका विस्तार जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष पर होता है। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं आयतन यानी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन कहलाता है। उसका आयतन कहलाता है। ये त्रिआयामी होता है। ये तो पहला पॉइंट था आयतन का। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, घेरा गया स्थान त्रिआयामी होता है। त्रिआयामी होता है। त्रिआयामी मीन्स थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे होता है? एक्स अक्ष, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में एक्स एक्सिस, वाई अक्ष, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वाई एक्सिस, और जेड अक्ष, जिसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। तो ओवरऑल वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो वस्तु जितना भी स्थान घेरती है उसी को हम वॉल्यूम बोलते हैं। ये थ्री डायमेंशनल होता है। इसका विस्तार जो है एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष में होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस तथा जेड एक्सिस में होता है। दूसरा आता है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या होता है? किसी वस्तु की सतह का फैलाव जितना होता है उसी को हम सरफेस एरिया बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं किसी वस्तु की सतह का फैलाव को हम पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। ये द्विआयामी होता है। यानी टू डायमेंशनल होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसकी यूनिट क्या होती है? आयतन की यूनिट यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट। आयतन की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। ठीक, और पृष्ठ क्षेत्रफल की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे आज त्रिआयामी आकृतियाँ, थ्री डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे त्रिआयामी आकृतियाँ यानी थ्री डायमेंशनल फिगर्स। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं त्रिआयामी आकृतियाँ, जिसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स। ठीक, तो पहला है हमारा घन। पहला हम किसके बारे में पढ़ेंगे? घन के बारे में। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ठीक, क्यूब पहला है हमारा घन, जिसको हम बोलते हैं क्यूब। तो सबसे पहले हम क्यूब का फिगर बना लेते हैं। ये है फिगर क्यूब का।
ये है आपका क्यूब। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझ लेते हैं हम पहले। इसकी प्रत्येक भुजा जो एज होती है वो समान लंबाई की होती है। इसकी प्रत्येक भुजा समान लंबाई की होती है, यानी ये भुजा जो है, ये तीनों, ये सभी भुजाएं जो होंगी समान लंबाई की। अगर हम इसको ए मानते हैं तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सब सारी भुजाएं जो हैं वो ए होंगी। ठीक, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्रत्येक भुजा, भुजा को हम कगार भी लिख सकते हैं, भुजा समान लंबाई की होंगी। और कगार नहीं, एज लिखेंगे इसको, एज, एज समान लंबाई की होती है। ठीक, सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, प्रत्येक कगार तथा सतह के मध्य समकोण बनता है। ठीक, प्रत्येक कगार और सतह के मध्य यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, सब जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम लिख लेते हैं प्रत्येक कगार तथा सतह के मध्य समकोण बनता है, समकोण बनता है। सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रत्येक विकर्ण समान लंबाई के होंगे। जो विकर्ण होंगे इनके ये समान लंबाई के होंगे। ठीक, डायगोनल्स जो होंगे दो, सभी डायगोनल्स बराबर होंगे, समान लंबाई के होंगे। तो ये लिख लेते हैं प्रत्येक विकर्ण समान लंबाई के होंगे। ठीक, अब चौथा पॉइंट है, इसकी 6 सतह होती हैं, 6 फेस होते हैं। 6 सतह सभी जो है ये वर्गाकार होंगे। ठीक, वर्गाकार मतलब वर्ग के रूप में होंगे। ठीक, ये सभी वर्ग के रूप में होंगे। जैसे ये है, ये सतह है, एक सतह, ये 2 सतह, ये ऊपर वाली 3 सतह, ये पीछे वाली 4 सतह, ये इधर वाली 6 सतह और ये नीचे वाली 6 सतह होती है। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं 6 सतह होते हैं और सभी सतह वर्ग के रूप में होते हैं। 6 सतह होते हैं और सभी सतह वर्ग के रूप में होते हैं। ठीक, ये था प्रॉपर्टीज़, क्यूब की प्रॉपर्टीज़। अब हम आएंगे क्यूब के फार्मूले पे, फार्मूला पढ़ेंगे हम। तो चलते हैं फार्मूला की तरफ। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं हम फार्मूला। ठीक, पहला निकालेंगे हम घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम। तो घन का आयतन यानी इसको हम V से डिनोट करते हैं। V ये होता है, ये होता है भुजा का क्यूब, यानी साइड्स का क्यूब। तो यहाँ साइड क्या है इस केस में, आप देखिए साइड जो है A है। ठीक, साइड जो है A है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब, वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। ठीक, वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बोलते हैं हम इसको, सरफेस एरिया। ये होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। तीसरा पॉइंट जो होता है ये होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण यानी D से डिनोट करते हैं हम डायगोनल। तो ये होता है √3 इंटू भुजा, मतलब √3 को अगर हम साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा डायगोनल आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू A, यानी √3a, D इक्वल टू √3a। ठीक, ये था आपका क्यूब। अब अगला पॉइंट है हमारा घनाभ, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। तो यहाँ लिख लेते हैं हम घनाभ यानी क्यूबॉइड। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं घनाभ का।
ये है फिगर इसका। ये है घनाभ, ये होता है लेंथ, ये होता है ब्रेथ, और ये होती है हाइट, और ये यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल होता है। ठीक, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जान लेते हैं हम घनाभ की। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की लंबाइयाँ भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। ठीक, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की लंबाइयाँ भिन्न होती हैं, डिफरेंट होती हैं। दूसरा पॉइंट आता है 6 आयतकार सतह होती हैं और सम्मुख सतह समान होती है। इसकी आयतकार सतह होती है मतलब रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, जबकि क्यूब के केस में हमने देखा था कि स्क्वायर की तरह सतह थी, लेकिन इसमें रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं 6 आयतकार सतह होती हैं और सम्मुख सतह समान होती है। तीसरा क्या होता है, प्रत्येक विकर्ण की लंबाई समान होती है। जो विकर्ण की लंबाई होगी सभी की समान होगी, बराबर होंगी। चौथा पॉइंट आता है प्रत्येक कगार एवं सतह के मध्य संपूर्ण बनता है। चौथा पॉइंट है हमारा प्रत्येक कगार तथा सतह के मध्य यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, यहाँ पे सभी हर जगह 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो लिख लेते हैं हम इसको। पहला पॉइंट है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की लंबाइयाँ भिन्न होती हैं। ठीक, भिन्न होती है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा 6 आयताकार सतह होती हैं, आयताकार सतह होती हैं, और सम्मुख सतह समान होती हैं, और सम्मुख सतह समान होती है। ठीक, सम्मुख सतह जो होती है वो समान होती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा सम्मुख सतह, मतलब समझ रहे हैं, सम्मुख सतह मतलब जो आमने सामने की जो सतह होगी वो समान होगी। तीसरा होता है प्रत्येक विकर्ण की लंबाई समान होती है। प्रत्येक विकर्ण की लंबाई समान होती है। ठीक, जो विकर्ण डायगोनल है उनकी लंबाई जो है वो बराबर होती है, समान होती है। चौथा पॉइंट आता है हमारा प्रत्येक कगार एवं सतह के मध्य समकोण बनता है। प्रत्येक कगार एवं सतह के मध्य समकोण बनता है। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, प्रत्येक कगार एवं सतह के मध्य समकोण बनता है, मतलब प्रत्येक जो कगार और सतह है उसके बीच जो एंगल होगा वो समकोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, अब ये था इसकी प्रॉपर्टीज़, घनाभ की प्रॉपर्टीज़। अब हम आएंगे इसके फार्मूले पे। अब हम पढ़ेंगे फार्मूला। तो लिख लेते हैं हम फार्मूला। पहला हम पढ़ते हैं घनाभ का आयतन। पहला पढ़ेंगे हम घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं v इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ऐसे लिख सकते हैं। ये सिंपली लिख सकते हैं v इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, नेक्स्ट है हमारा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ब्रेथ इंटू हाइट, और तीसरा होता है प्लस ऊंचाई इंटू
लंबाई, ठीक, यानी हाइट इंटू लेंथ। तो ये होता है इसका फार्मूला, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, जिसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं हम 2LB प्लस BH प्लस HL। ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब थर्ड नेक्स्ट है हमारा घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण यानी डायगोनल। तो सिंपली ये होता है लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का। तो ये होता है घनाभ का विकर्ण, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक, जिसको हम बोलते हैं लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं D इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये होता है घनाभ का विकर्ण, ठीक। अब हम अगला नेक्स्ट है हमारा लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक। इसको हम लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा लंबवृत्तीय बेलन, जिसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। ये है इसका फिगर। ये है इसका फिगर, ये इसकी हाइट है और ये रेडियस है, ठीक। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, इसके बाद सर आगे तक पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसको समझते हैं हम। तो लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है? इसकी ऊपर तथा नीचे की सतह वृत्ताकार है तथा अन्य सतह वक्राकार होती है। मतलब ये देखिए, ये जो ऊपर और नीचे की सतह है ये सर्कुलर है, सर्कल के शेप की हैं, वृत्ताकार है, और बाकी जो है ये साइड की शेप कर्व शेप होती है, कर्व की शेप की वक्राकार होती है, ठीक। तो ये होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ऊपर तथा नीचे की सतह वृत्ताकार होती है तथा अन्य सतह वक्राकार होती हैं तथा अन्य सतह वक्राकार कर्व होती है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है इसका निर्माण कैसे होता है, ये समझ लीजिए। इसका निर्माण तब होगा जब किसी आयत की एक लंबाई वाले भाग को स्थिर मानकर, मतलब एक लंबाई वाले भाग को, ये लंबाई है, इसको हम स्थिर मान लें, और उसके बाद क्या करते हैं हम, स्थिर मानकर स्थिर भुजा के सापेक्ष घुमाया जाए। तो स्थिर भुजा के सापेक्ष इसको घुमाया जाए तो इसका निर्माण होता है, ठीक। तो अब हम लिखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले हम आएंगे इसके आयतन पे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम। तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई का क्षेत्रफल। तो लिख लेते हैं हम आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई का क्षेत्रफल।
आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाय ऊंचाई। पहले इसको समझ लेते हैं। आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे आधार क्या है, यही नीचे वाला भाग ही आधार है इसका, जो सर्कुलर पार्ट है सर्कल के शेप का। तो आधार का क्षेत्रफल यानी सर्कल का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। और ऊंचाई का क्षेत्रफल यानी ऊंचाई हो जाएगी h, तो मल्टीप्लाई बाई h कर देते हैं, तो यही होता है वॉल्यूम। अब दूसरा नेक्स्ट है हमारा वक्र क्षेत्रफल। वक्र क्षेत्रफल, ठीक, जिसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, ये क्या होता है, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई। आधार का परिमाप मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आधार का परिमाप। तो पहले हम फिगर पे देखते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा। आधार का परिमाप, आधार क्या है, ये है, ये सर्कुलर पार्ट ही तो आधार है। तो इसका परिमाप, परिमाप यानी सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस जो होता है वही उसका परिमाप होता है। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, इसका 2 पाई आर होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार का परिमाप हो जाएगा आपका 2 पाई आर, और ऊंचाई कितनी है, ये h होगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर h। ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब अगला आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ठीक। तो हेडिंग डालते हैं हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ये वक्र क्षेत्रफल, ये क्या होता है, वक्र क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल +2 मल्टीप्लाई बाई आधार का क्षेत्रफल, +2 मल्टीप्लाई बाई आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र क्षेत्रफल कितना है इसका, वक्र क्षेत्रफल हम देख सकते हैं, वक्र क्षेत्रफल है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आधार का क्षेत्रफल को 2 से मल्टीप्लाई करें। आधार का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है और सर्कल का, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल का क्षेत्रफल जो होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम टोटली लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाता है, इसमें से हम 2 पाई अगर कॉमन ले लें, 2 पाई आर कॉमन ले लें, दोनों में आर है, दोनों में पाई है, दोनों में 2 है, तो ये 2 पाई आर को कॉमन ले लेते हैं हम। तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका r, h प्लस आर। तो ये भी फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कोण। कोण के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हेडिंग डालते हैं लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोण, राइट सर्कुलर कोण, राइट सर्कुलर कोण। ये है कोण। पहले फिगर बना लेते हैं इसका, पहले ये फिगर बना लेते हैं। ये है कोण आपका, ये होता है कोण, ये होती है हाइट, और ये जो है ये तिर्यक ऊंचाई होती है जिसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल से डिनोट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है शंकु। इसका आधार वृत्ताकार होता है। आधार देख रहे हैं, आपको देखने से ही लग रहा है ये वृत्ताकार है। दूसरी छोर पर बढ़ने पर, जैसे जैसे हम दूसरी छोर पर बढ़ते हैं तो त्रिज्या जो है ये धीरे धीरे कम होती जाती है और लास्ट में जाकर के शून्य हो जाती है। देखिए यहाँ से पढ़ेंगे हम,
तो धीरे धीरे त्रिज्या कम होती जाएगी और लास्ट में जाकर के यहाँ पे जाकर के शून्य हो जाएगी। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसका आधार वृत्ताकार समतल सतह जबकि अन्य वक्राकार होती है। आधार देखिए, आधार कैसा है, सर्कुलर शेप है, वृत्ताकार है, और अन्य सतह कैसी है, वक्राकार होती है। अब इसका निर्माण कैसे होता है ये समझ लेते हैं। इसका निर्माण एक समकोण त्रिभुज को घुमाने से होता है। ठीक। अगर समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको हम ऐसे घुमा दें तो शंकु का निर्माण हो जाएगा। ठीक। तो अब हम चलते हैं फार्मूला पे। फार्मूला सबसे पहले हम निकालेंगे आयतन। आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। तो ये होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/3। ठीक। आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है, यहाँ पे सर्कुलर है, तो क्या होगा, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। और ऊंचाई कितनी है, h है, तो यहाँ पे h लिख देंगे। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब सेकंड है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई जो है, इसको हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ठीक। स्लैंट हाइट, इंग्लिश में हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये लिख लेते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होता है अंडर रूट त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये समझ लेते हैं ये कैसे आया। देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक। तो ये हमारी रेडियस है, इसको आर मानते हैं। ये कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। ठीक। और एल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एच अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक। यहाँ पे जैसे लिख के हम बता देते हैं आपको। इसको पाइथागोरस से हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको सिंपली लिख सकते हैं एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक। तो ये होती है आपकी स्लैंट हाइट, ये होती है आपकी स्लैंट हाइट। अब नेक्स्ट है हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। ठीक। तो लिख लेते हैं हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई मल्टीप्लाई बाई त्रिज्या यानी रेडियस, त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, रेडियस, इंटू तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक। तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर, और तिर्यक ऊंचाई को हमने एल से डिनोट किया है तो एल, इसको हम लिख सकते हैं पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक। चौथा होगा आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, जो पीछे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका था पाई आर एल। ठीक। और आधार का क्षेत्रफल, आधार कैसा है ये देखिए, आधार कैसा है यहाँ पे सर्कुलर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पाई आर एल
प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा अंदर क्या बचेगा, एल प्लस आर बचेगा। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम ख़त्म हो गया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक